हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस को लेकर के। आज 11 नवंबर हो चुकी है डेट और आपकी जो काउंसलिंग है वो 19 नवंबर से शुरू हो रही है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कई सारी कमेंट्स आ रही थी, आप लोग के ही प्रश्न थे कि अगर फर्स्ट राउंड में हम काउंसलिंग कराते हैं, फर्स्ट फेज़ में अगर हमको कॉलेज नहीं मिलता है तो हमें क्या करना होगा आगे। क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा या हमें फिर से री काउंसलिंग का ऑप्शन मिलेगा। कब हम ऐसा प्रोसेस कर पाएंगे जिससे कि हमें कॉलेज के लिए फिर से कॉलेज फिलिंग का ऑप्शन मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि फ़ीस कब और कितनी लगेगी। फ़ीस को लेकर के कल की डेट में बहुत सारी कमेंट्स आई। साथ ही साथ इससे पहले हम जानकारी आपको देते रहे हैं और आगे भी दी है। 2018-19 में पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस से लेकर के स्टार्ट से एंड तक का पूरा प्रोसेस, जब तक आपका काउंसलिंग और कॉलेज नहीं मिल गया तब तक मैंने जो भी मेरे से हो सकी वो मैंने हेल्प आप लोग की है। चलिए, तो अब यहाँ पर बात ये होनी है कि भैया जो फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट राउंड में तो सभी एलिजिबल हैं। फर्स्ट राउंड में 4 पार्ट हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो पहले वाले फेज़ में 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो फर्स्ट राउंड वाले हैं इनको स्टेट रैंक ध्यान देना है कि जो 1 से लेकर के 50,000 तक वाले ये फर्स्ट फेज़ में काउंसलिंग करा पाएंगे। इनको जो समय मिल रहा है वो 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक का समय मिलेगा, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन के बाद में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इनका आएगा। ठीक है, तो 19 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम जो है ना 19 तारीख को नहीं करने वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि पैसा यहाँ पर जो आपका लगना है वो 5,000 तो आपका एडवांस कॉलेज फ़ीस लगेगा, प्लस आपका 750 रुपये फ़ीस लगेगा। ठीक है ना। हाँ, कोई भी इशू हो सकता है, आप किसी काम में फंसे हो सकते हो, या फिर आप सोचोगे कि हम 20 तारीख को करवा लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पर जो समय मिलने वाला है वो भी 4 दिन का मिलने वाला। ठीक है, कि इत्मीनान से आप अपने जो भी कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं वो कॉलेज अपने समझ लें, उनके बारे में जांच कर लें, जान लें, उसके बाद में अपने कॉलेज को पूरी तरह से लॉक करें। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 दिन आपको मिलेगा अलॉटमेंट का, यानी 24 तारीख को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। आपका जो कॉलेज अलॉट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो फिर आपके में साफ साफ जो है ना आपको नोटिस मिल जाएगा कि आपका कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हो पाया है, आप री काउंसलिंग करा सकते हैं। री काउंसलिंग के लिए जब आपका अगला चरण स्टार्ट होगा तभी आप री काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने री काउंसलिंग मिस कर दी है तो फिर आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये काउंसलिंग आप नहीं करा पाए, छोड़ दिया है, आपकी रैंक इसके बिटवीन थी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें रजिस्ट्रेशन वही करा सकते हैं जिनका रैंक 50,000 1 से लेकर के 1,40,000 है। ऐसा नहीं है कि आपने ये काउंसलिंग नहीं कराई, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आगे आप प्रोसेस में शामिल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। फिर जो आपके लिए है वो है पूल काउंसलिंग। ठीक है ना, फिर आप पूल काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करेंगे, और पूल काउंसलिंग के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका अलग ही तरीका है। मतलब इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो आपको मैं समझा दूंगा कि पूल काउंसलिंग में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा, और कैसे आप पूल काउंसलिंग में कितनी फ़ीस एक साथ जमा होगी, या जैसे इसमें आपका 5,750 पहले जमा हो रहा है, उसके बाद में जब कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज मिलने के बाद में ध्यान देंगे, जब आप कंफर्म सीट करेंगे तो सीट कंफर्म आपकी तभी होगी जब आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ दिया है कि सीट कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट। तो जब आप सीट कंफर्मेशन के लिए पूरी फ़ीस पेमेंट करते हैं, पूरी फ़ीस का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और उसकी जो फ़ीस है वो 15,000 रुपये है। ठीक है ना, तो 15,000 में से 5,000 आप पहले ही सबमिट कर चुके हैं। ठीक है ना, मान लीजिए 15,000 में से 5,000 आप पहले ही सबमिट कर चुके हैं, तो आपको केवल 10,000 यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी होगी। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात यहाँ पर ये आती है, कई सारे लोगों ने कमेंट ये किया कि जो फ़ीस पेमेंट करनी है वो फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है, अपने अकाउंट से ही करनी है। आप अपने अकाउंट से कर सकते हो, या आप जिससे भी ऑनलाइन करा रहे हो, अपने भैया से या अपने किसी भी कैफ़े, साइबर कैफ़े में जा कर के ऑनलाइन करा रहे हो, तो वो ऑनलाइन कर देंगे आपकी पेमेंट। आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। मान लीजिए 5,750 रुपये उन्होंने पे किया ऑनलाइन, तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का जो भी चार्जेस है वो लेंगे अपना 30-40 रुपये, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे 30-40 रुपये, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग से अगर वो पेमेंट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा लगता है पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने अकाउंट से खुद से करने में सक्षम है तो खुद से कर लीजिएगा। मैंने आपको प्रोसेस मैनुअली बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको दे दूंगा मैनुअली प्रोसेस जो आपका लेटेस्ट वाला होगा, बाकी कुछ बदलाव नहीं है, पहले जैसा ही है। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि हमें मैनुअली फिर से एक बार समझना है तो आप मेरे को कमेंट करना, फिर से आप एक बार समझ जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया करना क्या क्या है, तो क्या करें। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो कॉलेज सेकंड राउंड के लिए आप तैयार रहें। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ही आप रीकाउंसलिंग करा पाएंगे, ठीक है। तो रीकाउंसलिंग में आपको ये है कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने केवल सारे गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर लिए तो सेकंड राउंड में आपने प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर लिया, उसमें से आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी रैंक के अनुसार चलेंगे। बाकी इस बार उम्मीद है कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। और फीस को लेकर के बिल्कुल भी समस्या नहीं है, जो मैंने आपको बताई है फीस वही लगने वाली है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई समस्या हो तो कमेंट्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी फ़ीस ये है कि आप अपने अकाउंट से अगर आप कटवा रहे हो और अपना जो अकाउंट डिटेल वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में देना है, वो अकाउंट डिटेल देने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका जो एडवांस कॉलेज फीस 5,000 रुपये है वो आपके उसी अकाउंट डिटेल पर रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।